हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपके प्रश्न चल रहे हैं दो संख्या पर आधारित। इसमें आपके सारे प्रकार के प्रश्न, आपकी सीरीज जो है लाइन बाय लाइन चल रही है। तो चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 11 के हमारे सामने प्रश्न चल रहे थे, उनको हम हल कर रहे थे। तो देखिए किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनको हम देखेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 11 में आपका देखिए क्वेश्चन दे रखा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें देखना होता है कि इसमें दे क्या रखा है। तो सबसे पहली बात है हमारी कि 2 अंकों की, उसने कहा 2 अंकों की संख्या है। जब 2 अंकों की संख्या रहेगी तो उसमें एक इकाई का अंक रहेगा और एक दहाई का अंक रहेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों अंकों को ले लेंगे। तो चलिए हमने माना इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक हमने ले लिया y और दहाई का अंक ले लिया हमने x। चलिए ऐसा कर लीजिए, इकाई इधर ले लो, दहाई इधर ले लीजिए। दहाई हमने ले लिया ये और इकाई ले लिया ये। दहाई हमने ले लिया x और इकाई ले लिया y। तो हमारी संख्या क्या बन जाती है, संख्या जो आएगी हमारे सामने निकल के वो हो जाएगी आपकी 10x प्लस y। इतना काम हमने ये कर लिया यहां पर। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। 2 अंकों की संख्या तो ये हो गई आपकी 10x प्लस y। ये जो है अंकों के योग की 4 गुनी। अंक कौन कौन से थे आपके, x और y। तो दोनों का योग कर दिया, इसका 4 गुना। ठीक है, 4 गुनी है। ये जो संख्या है आपकी, ये अंकों के योग की 4 गुनी। अर्थात कि भाई जो संख्या जो बनी हुई है आपकी 2 अंकों से मिलकर बनी होगी, उन दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए और उसमें 4 का गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या के बराबर आएगी। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए 10x प्लस वाई, इसमें गुणा कर दीजिए 4x प्लस 4y। इसको उधर बुला लीजिए। चलिए 10x माइनस का 4x, इसको उधर बुला लीजिए 4y माइनस y। y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो 10 में से 4 माइनस कर दीजिए 6x इज इक्वल टू 4 में से y माइनस कर दीजिए तो 3y। 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 6 को 2 बार। तो हमारे सामने आ जाता है 2x इज इक्वल टू y। जो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2x। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं हम। ये कहता है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। उसने कहा है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। तो संख्या थी हमारी 10x प्लस y, इसमें हमने 9 जोड़ दिया तो क्या होता है, तो उसके अंक उलट जाते हैं। उलटने का मतलब है आपका इकाई की जगह दहाई पहुंच जाएगा और दहाई की जगह पर इकाई का अंक पहुंच जाएगा। ये पोजीशन आपके सामने निकल कर आ जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस x। सबको उधर बुला लीजिए आप। तो 10x, चलिए डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए 10x यहां पर है और x यहां पर है, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से एक माइनस हो गया तो 9x। अब 10y को उधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9y, क्योंकि एक y पहले से ही है प्लस का। प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन निकाल दीजिए इसमें से, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 जो है आपका 0 में पहुंच जाएगा। यहां रहता है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x है। तो चलिए y की वैल्यू 2x यहां पर रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो चलिए रखिए। तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, 2x। तो 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2x में से प्लस का x गया
तो -x प्लस 1 इजिकल टू 0, -x इजिकल टू 1 को उधर लेके आओगे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, x इजिकल टू 1 आ गया, x की वैल्यू यहां पर रखोगे तो y इजिकल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि x में x की वैल्यू 1 थी, 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2, तो x और y की वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ गई। तो हमने माने थे दहाई और इकाई के अंक, संख्या हमारी ये थी, इसमें x और y की वैल्यू हम रख देंगे। जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, संख्या का निकल के आएगी आपके सामने 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 1 और y की कितनी 2, तो देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, जो संख्या थी वो निकल के हमारे सामने आई, कितनी आ गई 12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि काफी लंबा हो गया है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ये इतना सारा मैं लिख दिया समझाने के लिए, लेकिन आप बताओ शॉर्ट में आराम से करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, कम समय में ही हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वही बात आ गई आपकी, भाई संख्या जो है कितने अंकों की है 2 अंकों की, 2 अंकों की है तो उसमें एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा। तो चलिए ले लीजिए दहाई का अंक और इकाई का अंक, हमने ले लिया दहाई का अंक x, इकाई का y। संख्या क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है आपकी 10x प्लस y। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। बनी है संख्या का 1/4 उसके 1/3 से, तो संख्या का 1/4, तो देखिए संख्या थी हमारे 10x प्लस वाई, इसका 1/4, चलिए चौथाई उसके 1/3, इसी संख्या का कितना है आपका 1/3, 1/3 से 2 कम है, ये जो है इसके 4 हिस्से कर दिए जाए, उसका एक टुकड़ा इसके 3 हिस्से जो किए जाएंगे उसके एक टुकड़े से कितना कम है 2 कम है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों टुकड़े जो हैं कैसे हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए ये हमारी इक्वेशन बन गई, सिर्फ हमें इसको अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 4 और 3 इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लीजिए, तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 12, 12 का गुणा कर दीजिए, चलिए गुणा करिए 12 का, तो 10x प्लस वाई इंटू 1/4 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 10x प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 12, तो 4 से काटिए 3 बार और 3 से काटिए 4 बार, तो ये हो जाता है 3 10x प्लस वाई और ये हो गया 4 10x प्लस वाई माइनस 12 दूना 24। चलिए 3 का गुणा करिए, 30x प्लस 3y बराबर ये हो जाएगा 40x प्लस 4y माइनस 24। चलिए सभी संख्याओं को x y वाली इधर पहुंचा दीजिए और बाकी को इधर रहने दीजिए। तो देखिए 30x x के साथ लाओगे इसके साथ माइनस का 40x प्लस का 3y ये वाला और y को उधर लेके आओगे तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो चलिए प्लस का 30 है और माइनस का 40x है, तो माइनस का 40x में से प्लस का 30x गया तो माइनस का 10x बचता है आपका। चलिए आगे, माइनस का 4y में से 3y गया तो माइनस का y रह गया इज इक्वल टू है आपका माइनस का 24। चलिए तो अब देखिए माइनस कॉमन निकाल दीजिए 10x और ये हो जाएगा प्लस y माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू रह गया आपका 24। संख्या जो थी हमारी इतनी थी कि नहीं, यही संख्या हमने ली थी, तो संख्या हमारी आ गई 24। अब क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग। जब हमको संख्या पता चल गई तो संख्या के अंकों का योग आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए योग आ जाएगा आपका, अंक थे आपके 2
और दूसरा था 4, जोड़ दीजिए कितना हो गया 6। तो संख्या के अंकों का योगफल कितना हो गया 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। ये कहता है एक संख्या 2 अंकों की बनी है। तो 2 अंकों की संख्या है तो पहले दहाई और इकाई का अंक ले लीजिए। दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, और संख्या आपकी हो गई 10x प्लस y। इतना काम खत्म हो गया हमारा। चलिए वह अंकों के योग की 7 गुनी है। अगर संख्या के अंकों का योगफल ये जो है इसका 7 गुना कर दिया जाए तो बन जाता है 10x प्लस y। मतलब कहने का ये है कि भाई अंकों का योगफल उसका 7 गुना कर दें तो वो संख्या निकल के आपके सामने आ जाएगी। चलिए 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 10x प्लस y। x वाले पद लेके आएंगे हम, y वाले इधर लेके आएंगे। तो 7y माइनस y, इधर आपका 10x माइनस 7x, ये रह गया आपका 6y, इधर हो गया आपका 3x। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 3 से काट दिए 6 को 2 बार, तो x इक्वल टू आ गया आपका 2y। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं हम। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। अब वो कह रहा है जो दहाई का जो अंक है आपका इकाई के से 1 ज्यादा है। तो दहाई का अंक कितना था हमारा x था। ये जो है इकाई के अंक से 1 अधिक है आपका। जब ये दोनों बराबर होंगे तो देखिए ध्यान से कि भाई दहाई का अंक जो है इकाई से 1 ज्यादा है। तो देखिए इक्वेशन हमारी आती है x की वैल्यू कितनी थी 2y। तो यहाँ रख दीजिए 2y इज इक्वल टू y प्लस 1। 2y, y को उधर बुला लीजिए, माइनस का y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। जब y इज इक्वल टू 1 हो गया तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 2y दे रखा है। यहां y की वैल्यू रखोगे तो रखोगे 1 और गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2। इसलिए आपका x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, तो वह संख्या कौन सी है। तो हमसे संख्या पूछी गई है। तो संख्या क्या थी हमारी, ये थी। इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 1, तो 20, 20 और 1 21। जो संख्या है आपकी कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। चलिए इसको मैं चेक करना और आपको बता देता हूं कि भाई चेक कैसे करेंगे ये आंसर सही है या गलत है। तो देखिए ये जो आंसर आता है इसको सिर्फ क्वेश्चन में घुमा दीजिए आप। देखिए कैसे, वह कहता है अंकों के योग का 7 गुना। तो अंकों का योगफल हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसका 7 गुना कर दीजिए, कितना आता है 21। संख्या है कि नहीं। चलिए दूसरी शर्त भी अप्लाई कर दीजिए। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक। तो दहाई का अंक हमारा कितना है यहाँ पर 2, इकाई का 1 है, तो 1 ज्यादा है कि नहीं। तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल राइट है, गलत होने का कोई चांस बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे, चलिए देखिए टाइप नंबर 12 क्या कहता है आपसे। ये कहता है आपसे किसी संख्या में 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जुड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान से, 9 से गुणा कर रहा है किसी संख्या में वो, और उसमें 9 जुड़ रहा है। इतना करने पर पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए हमारी ट्रिक रहेगी कि भाई संख्या बराबर जो छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है वो, तो देखिए जिस संख्या से गुणा कर किया जाता है वो संख्या ब्रैकेट जिससे विभाजित होती है वो संख्या, भाई 13 से विभाजित 13 माइनस 1 रहेगा, और प्लस जितना जोड़ते हैं वो यहां पर लिख देते हैं। आपका ध्यान रखिए
क्या करना है कि भाई जिस संख्या का गुणा किया जाए वो गुणा वाली संख्या यहाँ पर, और जिस संख्या से विभाजित हो रही है वो संख्या यहाँ पर, -1 आपका रहेगा ही रहेगा, और प्लस जो संख्या उसमें जोड़ी जाए वो। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। 9 इंटू, घटा दीजिए इसमें से 12 बचता है, प्लस 9, 12 नम्मा 108 और प्लस 9, जोड़ दीजिए 108 और 9 हो जाएगा आपका 117। तो देखिए 117 जो है 13 से विभाजित होता है कि नहीं होता है भाई? बिल्कुल होता है आपका, 13 से पूरा पूरा कट जाएगा 117। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं आपके सामने, तो आपको ये वाली ट्रिक अपनानी है, आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा कम समय में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि किसी संख्या में 14 से गुणा करके गुणनफल में से 14 घटा लिया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अभी हम क्या कर रहे थे कि भाई जोड़ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ट्रिक वही रहेगी आपकी, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। क्या चेंजिंग रहेगी आपकी? संख्या बराबर आपका जो गुणा करने वाली संख्या थी वो जहां थी वहीं रहेगी, 14 से गुणा किया जा रहा है। ब्रैकेट विभाजित करने वाली संख्या 9 है आपकी यहाँ पर, यहाँ हम लगा रहे थे अभी माइनस, तो यहाँ लगा देंगे +1 रहेगा, यही रहेगा, और 14 घटा दिया तो यहाँ लगा दिया -14। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है और कुछ नहीं है। प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह पर प्लस आएगा। ट्रिक वही है आपकी, सिर्फ सवाल का टाइप चेंज है आपका। उसमें कहा था संख्या जोड़ दी जाए, इसमें क्या है संख्या घटा दी जाए। तो चलिए देखिए 14 गुणा 9 और 1 10 -14, ये हो जाएगा 140 और -14 घटा दीजिए। 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2 और 1। संख्या जो है आपकी 126 हो जाएगी, जो कि 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यही हमसे पूछा गया था। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। चलिए देखिए टाइप नंबर 13 क्या कहता है आपसे। यह कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5 से गुणा करने को कहा गया, किंतु भूलवश उसने उस संख्या में 10 से भाग दे दिया। उससे कहा गया था भाई 5 का गुणा करिए, लेकिन क्या हुआ, वो भूल गया, तो उसने क्या कर दिया, गुणा करने की जगह पे उसने 10 का भाग लगा दिया उस संख्या में। इसके क्या हुआ, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 980 कम आ गया। तो क्या हुआ कि उत्तर जो उसका आना था उससे वो उत्तर 980 कम आया। जब भाई गुणा की जगह भाग लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि उत्तर कम ही आएगा। बताइए वह संख्या क्या थी। तो फिर आपको पूछ लिया गया है कि वो संख्या क्या थी। गलती किसने की थी, विद्यार्थी ने गलती की थी वहां पर, लेकिन हमसे पूछ लिया गया कि उसने जो गलती की थी उसको आप सुधारिए, बताइए कितनी संख्या थी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है आपकी, संख्या इज इक्वल टू, अब जो संख्या थी जिस संख्या से भाग दिया गया था वो संख्या थी 10, तो भाग देने वाली संख्या गुणा जो उत्तर कितना कम आया था वो उत्तर यहां पर कंप्लीटली। इतना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे भाई, जिस संख्या से भाग दिया था भाग देने वाली संख्या गुणा जो उत्तर आया था हमारा कम था, कितना कम था, 980 कम था। इतना काम कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गुणा किया था किससे, 5 से करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया तो 5, और जिस संख्या का भाग लगाया गया था वो संख्या, भाई गुणा करना था वो वाली संख्या, और जिस संख्या का भाग लगा दिया उसने वो, उन दोनों संख्याओं का गुणा और -1। ये आपकी ट्रिक हो जाती है कंप्लीट। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए
9800 ये हो गया 50 माइनस 1, 9800 बटा 49, 49 से इसको कैंसिल कर दीजिए 200 बार, तो कितना आ गया 200। वो संख्या कितनी थी आपकी 200 थी आपकी। चलिए चेक कर लेते हैं इसको हम। तो देखिए कैसे 200 थी आपकी, उसको करना था इसमें 5 का गुणा, लेकिन उसने क्या कर दिया 10 का भाग लगा दिया आपका। तो देखिए 5 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 200 गुणा 5 तो हो जाता है हमारा 1000, लेकिन उसने क्या किया 200 में भाग लगा दिया 10 का, ये आया 20। तो देख लीजिए कितने का अंतर आया 980 का आया कि नहीं। तो देखिए वो संख्या थी हमारे सवाल के हिसाब से कितनी आई 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा 200। तो ये सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाता है। सवाल हो गया आपका कंप्लीट। आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।